रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। कोमल रो मत, देखो हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। मुझे कभी छोड़ के ना प्लीज मत रो, हम कंप्लेन करेंगे। प्यार करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। नहीं, पुलिस नहीं, जो भी ये सब कुछ कर रहा है उसका मकसद यही, वो हमें बदनाम करना चाहता। और अगर मैं पुलिस में चला गया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। असद मेरी खाला का बेटा है और मैं बचपन से ही उसे चाहती हूँ। हमारी शादी नहीं हो सकी, लेकिन मैं अब भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। अरे पागल हो गई है तू? बोल। जानती है कि उसने तुझे कभी नहीं चाहा, फिर भी उसकी याद को अपने सीने से लगा के रखा हुआ। जिंदगी जिंदान है। आज फिर उसकी वही हालत है। बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा अगर उस डॉक्टर से तसल्ली नहीं हो रही तो डॉक्टर बदल के देख लो। डॉक्टर जोया कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे तो लगता है बेटा उसे कोई अंदरूनी कमजोरी हो गई है। कल मेहमानों के पास बैठी बैठे बैठे थक गई। मैं बहुत परेशान हो गया सपना की वजह से। आप बताइए मैं क्या करूं? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा, मैं हूं ना। आज के बाद उसका खाना पीना सोना जागना सब मैं देखूंगी। जाओ तुम बेफिक्र होकर दफ्तर जाओ। शाबाश। थैंक यू अम्मी। वो प्लीज सो रही है, आप थोड़ी देर में। कहा ना मैं देख लूंगी, मैं हूं यहाँ उसके पास। जाओ जाओ। अरे फिक्र ना करो ना। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि वो रिश्ते से मना कर दे। जी अम्मी। हाँ बेटा मैं बोल रही हूँ। वो शाहाना का फोन आया था, कल वो लोग बाकायदा रिश्ता लेके आना चाह रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट मैं अभी खुरम के बारे में मालूमात लेने निकला हुआ था, उसके ऑफिस कोलीग से मुलाकात हुई मेरी। अच्छा, क्या क्या कहा उसने? बहुत तारीफें की हैं अम्मी, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। शुक्र, इसका मतलब है कल हम हाँ कर देंगे। जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ कितने पैसे हो गए? 250 रुपए हो गए। अरे क्यों 250 क्यों? 200 में बात हुई है, 250 क्यों मांग रहे? 200 रुपए की बात हुई थी। अरे नहीं भाई, ऊंचा सुनता है क्या? 200 में बात हुई थी, यहाँ से तो आना है। हद हो गई, ये लो पकड़ो। अब बस करो अम्मा, जाने दो उसे। अरे अपनी मर्जी के रेट लगा लेते हैं। 200 में बात हुई, 250 रुपए ले लिए। अरे ये 2 सड़कें तो आया है, खामखा में 250 रुपए मांग लिए। ये हराम के पैसे आए हुए हैं, हद होती है। पानी पिला मुझे, मुंह ही खराब हो गया आज तो। इतनी जल्दी क्यों आई हो? अरे जल्दी कहाँ आई हूँ, आज अल्लाह जाने क्या हंगामा हो गया था मार्केट में। सारी दुकानें बंद हो गई, कोई काम नहीं हुआ, सब काम धरे का धरा रह गया। उफ, भाई मैडम ने तो अच्छी भली गाड़ी भेजी थी, कमबख्त मारा जो ड्राइवर है ना, अल्लाह जाने क्या हुआ, गाड़ी चल के नहीं दे रही थी उससे। मजबूरन मुझे रिक्शा कराना पड़ा। ऊपर से सारी सड़कें कराची की टूटी पड़ी हैं, कमर टूट के रह गई मेरी। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ, थोड़ा आराम कर लूंगी घर पे, तुम्हारे और आदिल के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूंगी। ये आदिल किधर है, नजर नहीं आ रहा। बाहर होगा, और काम क्या है उसका? तो इस लड़के से मैं बहुत तंग हूँ, अपनी सारी की सारी डिग्रियां उठा के अलमारी में बंद करके रख दी इससे। अरे ना कोई काम करता है ना कोई धंधा, भाई माँ के साथ ही काम कर ले ना, ना कोई नौकरी ढूंढ रहे है। पता नहीं इस लड़के का बनेगा क्या, दिमाग खराब करके रख दिया है। आले आज संजीदगी से बात करती हूँ आज मैं, करना क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है उसके। चल तू मुझे चाय बना के दे, मैं कमरे में जा रही हूँ, दिमाग हिल के रह गया मेरा। अरे चाय ले आना जरा, अच्छी सी बना के, चीनी कम डालना। ला रही हूँ। फाइनल एग्जाम्स के फौरन बाद तो शादी की तारीख रख ली है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि 6-7 महीने में तैयारियां कैसे होंगी। सोच सोच के तो मुझे भी हौल उठ रहे हैं, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा सब कुछ। कैसे करोगे बेटा? अम्मी सब कुछ हो जाएगा, आप और मैं बैठ के जो जो चीजें हमें लानी है उसकी लिस्ट बनाते हैं, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू कर देता हूँ। और अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको ले जाऊंगा साथ शॉपिंग करने। जीते रहो। असद, वो लोग कोमल को अंगूठी पहना के गए हैं, हमें भी खुरम को अंगूठी पहनानी चाहिए ना? हाँ पहनाएंगे, बिल्कुल पहनाएंगे हम अंगूठी। अम्मी आप शहाना बाजी को फोन कर दीजिए और उनको बोलिए कि हम लोग अब जो कमिंग सैटरडे होगा इसमें अंगूठी पहनाएंगे उसको। अम्मी इस दफा आपने भी अच्छे से भारी भारी कपड़े बना। अच्छा तो बैठ तो सही, मुझे बैठ के बता, बैठ, मुझे बता क्या सोचा तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? गया था मैं अपने दोस्त के पास, जॉब की बात करना। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे? अम्मा मैं बता तो चुका हूँ, ये बुटीक शुटीक टेलर वेलर के काम मुझसे नहीं होते, और ये इसको लेके जाओ ना, ये फराह को। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बुटीक। ठीक है, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी मुझे अकेले ही काम करना है। क्यों सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा? मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर तुम सिर्फ आराम करना है यहाँ पे घर पे बैठ के। तुझे अच्छी जॉब मिल गई ना तो मैं अपने लिए बहू तलाश कर लूंगी, शादी कर दूंगी तेरी। देख मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जब तक इसकी रुखसती नहीं होगी ना, मैं शादी वादी नहीं करूँगा। हाँ जी, ये शादी क्यों करेंगे? इनको तो डर है ना कि मैं इनकी बीवी से लड़ूंगी। ऐसी बात है, पता नहीं तुम उस बेचारी के साथ क्या सुलूक करो। अम्मी देख रही हैं, ये कितनी साइड ले रहा है अभी से। तो मैं नहीं तरफदारी करूंगा तो और कौन करेगा यार, बीवी मेरी है। बस कर दे, कभी तो हंस पड़ा कर, हर वक्त कुड़कुड़ करता रहता बहन के साथ।
खुश हो ना? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई? इतना अच्छा ससुराल है तुम्हारा, इतना हैंडसम लड़का है, इतने प्यार और मान से तुम्हारी रस्म करके गए हैं, तो समझ क्या नहीं आ रहा तुम्हें? जितना मान और प्यार मुझे इस घर में मिला है ना, कहीं और नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हें जितना प्यार और मान इस घर में मिला है, ससुराल में इससे भी ज्यादा मिले, और तुम्हें मैके की याद ही ना आए। आप लोगों की कभी याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कोमल, तुम्हारी आंखों में आंसू है, क्यों? भाई ने तो अब्बू की कमी महसूस होने ही नहीं दी। सीने से लगाकर पाला उन्होंने, इतना चाहा, इतना प्यार दिया कि मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती हूँ, और मैं हूँ। मगर अम्मी और भाई से दूर होने का एहसास बहुत अजीब लग रहा है। छोड़ो ये। तुम जानती हो, तुम इस घर से रुखसत होकर जा रही हो, लेकिन अपने भाई और अम्मी से कभी दूर नहीं होगी, और ना वो अपनी छोटी परी को अपने से दूर होने देंगे। पागल, तुम तो लाडली हो इस घर की। और तुम सही कह रही, बिल्कुल सच कह रही। तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हो, जिसके लिए सिर्फ प्यार है, यहाँ भी और वहां भी। अब ये फजूल बातें सोच सोच कर अपना दिल मत दुखाओ, समझी तुम? अच्छा चलो, ये छोड़ो, ये मैं कर दूंगी। चलो हम चल के चाय पीते हैं। यूँ लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ कंधों से हट गया। बोझ? मेरी बहन आपको बोझ लगती है? अच्छा बेटा, जब बादशाह भी होते हैं ना, उनके लिए भी शहजादियां बोझ होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां। अच्छा, हमारे बड़े तो ये कहते थे। वैसे अम्मी, ये सोच रहा था कि कोमल की जो शादी की शॉपिंग है, अगर वो फरा के साथ जाके कर ले तो फरा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? क्यों नहीं कराएगी बेटा, खुशी खुशी कराएगी। वैसे अम्मी, आज फरा आई क्यों नहीं? आज आपा और आदिल घर पे होंगे, इसलिए नहीं निकल पाई होगी। कल आएगी तो उसे खुशखबरी सुनाऊंगी। वैसे कोमल का रिश्ता पक्का हो गया माशाल्लाह, लेकिन मैंने ये सोचा था कि पहले फरा का रिश्ता हो, तो उसके बाद मैं कोमल के रिश्ते के बारे में सोचूंगा। ये नसीबों के खेल होते हैं बेटा, जिस खबर का जो वक्त होता है वो उसी वक्त होता है, कुछ नहीं कर सकता इंसान। अम्मी, आप कोमल से एक दफा पूछ लीजिएगा, वो इस रिश्ते से खुश है ना? कोई एतराज तो नहीं उसे? जितना सर चढ़ा रखा था तुमने उसे अपने लाड प्यार से, अब वो इस घर से कहीं भी जाएगी ना तो खुश नहीं होगी। वैसे लुबना है उसके साथ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, संभाल लेगी। वक्त का पता ही नहीं चला, इतनी छोटी सी थी, स्कूल जाती थी, इतनी बड़ी हो गई, उसका रिश्ता हो गया। मुश्किल वक्त था बेटा, मुझसे पूछो कैसे गुजरा है अकेले। खैर, गुजर गया। चले, अब तो आपका वक्त अच्छा आ रहा है ना? इंशाल्लाह। बानो खाला। हाँ, इधर हूँ फरा बेटा। बानो खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए। क्या लेके आई हो? अरे वाह, कड़ी। कल कहाँ गायब थी? अम्मा और आदल सारा दिन घर पे थे, मैं निकल ही नहीं सकी। समझ गई। आप बताएं, आपने क्या किया सारा दिन? अरे तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमने कोमल की मंगनी कर दी। बल्कि कोमल की नंद तो इतनी जल्दी में थी कि वो अंगूठी साथ लाई, जैसे ही हमने हाँ की फौरन पहना दी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। हाँ, खैर मुबारक। चलें, भूख लग रही होगी ना, मैं टेबल पे लगाती हूँ, जल्दी से आ जाए। चलो खा। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ,
कोमल की मंगनी हो गई है। तुमने मुझसे वादा किया था कि कोमल मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती है। कोमल अब भी तुम्हारे अलावा किसी की नहीं है उससे। मंगनी हो गई है उसकी, शादी की तारीख भी रख ली। और तुम कह रही हो कि मैं कह रही हूँ ना तुमसे, शादी टूट भी सकती है। कैसे? फोन निकालो अपना। नंबर डायल करो। हेलो, तुम्हारे भाई का रिश्ता कोमल से हुआ है ना? हाँ, आप कौन? छोड़ दें ये बात है कि मैं कौन हूँ। मैं और कोमल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसका भाई हमारी शादी के खिलाफ, इसी वजह से उसकी शादी तुम्हारे भाई से करवा रहा है। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? कोमल ने। कढ़ाई वाले कितने जोड़े लिखे हैं? 5। 2 और बढ़ा दो, 7 कर। नहीं, मुझे ज्यादा काम वाले कपड़े नहीं चाहिए, मुझे बस हल्की फुल्की साड़ियाँ चाहिए। अम्मी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा ख्याल है कि इस तरफ से आई है आवाज। ओ, ये लड़की है जो कल तक रो रही थी, अब साड़ियाँ चाहिए। हाँ, अच्छी लगेंगी इस पे साड़ियाँ बहुत। सच में बहुत प्यारी लगेगी। आपको पता है भाभी, जब अम्मी घर पे नहीं होती थी ना तो उनकी सारी साड़ियाँ पहन पहन कर ट्राई करती थी। जी ठीक है, अब अपना सारा शौक पूरा कर लेना, ढेर सारी साड़ियाँ बनाऊंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। कुछ और भी चीजें अगर रह गई हो ना, याद आए तो यहाँ साइड पे लिख ताकि जी बता। अम्मी, शाहाना आंटी आई हैं। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। आपने तो बताया ही नहीं, फोन कर देती पहले। आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, आप लोगों से पूछने आई हूँ क्यों धोखा कर रहे थे मेरे सीधे साधे बेटे के साथ। धोखा? कैसा धोखा? ये आप अपनी बेटी से पूछें। जब आपकी बेटी किसी लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। शाहाना, सच सुनकर आपको इतना बुरा लगा तो सोचे मुझे कितना बुरा लगा होगा। किसने कहा है आपसे? ये बातें छुपी नहीं रहती, कोई लाख पर्दा डालना चाहे बातें खुल के सामने आ ही जाती हैं। ये गलत है, इल्जाम लगाया किसी ने। अफसोस हुआ, मुझे शर्म आनी चाहिए। आप और आपकी ये बेटी। खबरदार, जो एक लफ्ज भी आपने और कहा मेरी बेटी के बारे में। आप और आपकी ये बेटी। बस करें, ये लीजिए अपनी पहनाई हुई अंगूठी और जाइए यहाँ से। यही तो चाहती थी तुम। किसने की है घटिया हरकत? आदिल। लुबना, लुबना। भाभी, बताऊं अभी क्या किया? बताओ। मैं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? सिर्फ अपने बेटे के लिए खामोश हो, बर्दाश्त किया तो मैं मजबूरी में। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खामोशी से उसके साथ जिंदगी गुजारो। हमारे घरेलू मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या था, अगर मिल गया ना तो हाथ पांव तोड़ के आपको दरवाजे पे लाके खड़ा कर देगा। असद को पता चला तो वो छोड़ेगा उसे? हड्डियां तोड़ देगा उसकी, मार मार के हशर बिगाड़ देगा उसका। मेरा ख्याल है कि असद को एक दफा लुबना से भी पूछना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो अम्मा, बताना ही भूल गया मैं, मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में एक नौकरी मिली है। वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई तो खुशखबरी सुनने को मिली है। क्या हरकत की है ये तुमने?
मैंने क्या किया? बताऊं अभी क्या किया? बताओ मैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आपको अपने बेटे की हरकतें, इसकी करतूत पता है? क्या करता फिर रहा है ये? क्यों दुश्मनी पर उतर आए हो तुम? क्यों कोमल की जिंदगी खराब करना चाहते हो? अरे इसका क्या ताल्लुक है? क्या लेने देना इसका कोमल के साथ? इसकी वजह से कोमल का रिश्ता टूट गया है। से बताओ। मेरा बेटा तुम्हारी कोमल से कुछ नहीं चाहता, और खबरदार अगर इसका नाम उसके साथ लिया तो। अगर ऐसा ये तो इसे अच्छी तरह समझा दे कि दूर रहे कोमल से। खामोश हो जाओ। अम्मी एक मिनट, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना तो फिलहाल यहाँ से कहीं चले जाओ। अगर असद आ गया और उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बंद करो अपनी बकवास। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक माँ के सामने उसके बेटे के टुकड़े करने का कह रही हो? कोई खौफे खुदा नहीं है तुम्हें? अम्मी कोमल को सारे जमाने में बदनाम कर रहे हैं, इसे कोई खौफे खुदा नहीं है। कोमल मेरी बेटी है, ये मेरी बहन और ये मेरा भांजा है। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही चीखने का हक है तुम्हें। खाला, बानो खाला बस करो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कोमल का रिश्ता खत्म करने के लिए फोन किसने किया और लुबना ने आदिल पे शक क्यों किया? इसलिए कि उससे हम बर्दाश्त नहीं होते। दुश्मन है वो मेरी और मेरे बच्चों की। तुम तो आराम से बात करो बानो खाला से, क्यों उन पर इल्जाम लगा रही हो? बानो खाला, आप लुबना को अच्छी तरह समझा दें। मेरे भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसका रिश्ता किससे तय हुआ था, क्यों टूटा है। बस कर दो। कोई जरूरत नहीं है अपनी खाला के सामने सफाइयां पेश करने की। इन्होंने जुर्रत दी हुई है अपनी बहू को, वरना उसकी हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी हमारे घर में आकर इस तरह तुम्हारे ऊपर हाथ उठाती। मेरे सामने तेरे ऊपर हाथ उठाया और तेरे टुकड़े करने की धमकियां देकर गई है वो। उसकी जुर्रत कैसे हुई? बैठो, तुम्हारी रोटी डालती हूँ, बैठो तुम। अम्मी ने आपको क्यों थप्पड़ मारा भाभी? उन्हें मेरा आदिल से सामना करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन कोई बात नहीं कोमल। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? आपको आदिल की वो बात भी बता देनी चाहिए थी जो मैंने आपको बताई थी। गुस्सा तो मुझे इतना आया था कि मैं वो बात भी बता देती, उसका मुंह भी तोड़ देती, लेकिन अपनी हद में रहो तुम लुबना। अम्मी, आप उल्टा भाभी को गुस्सा दिखा रही है। क्या जरूरत पड़ी थी इसे जाके मेरी बहन से बदतमीजी करने की? मैंने बदतमीजी नहीं की खाला के साथ। तो बड़ी इज्जत अफजाई की है उनकी। तो मैं गुस्से में थी इसलिए। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था जब तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों के दिलों में दरारें पड़ी थी, दूरियां हुई थी, रिश्ता टूटा था हमारा। हमारी दोनों बहनों के प्यार की पूरे खानदान में मिसालें दी जाती थी। सिर्फ अपने बेटे के लिए खामोश हो गई, बर्दाश्त किया तुम्हें मजबूरी में।
तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खामोशी से उसके साथ जिंदगी गुजारो। हमारे घरेलू मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ अब यहां से। अम्मा पानी पिलाओ। रखते हैं आप। पी लो ना थोड़ा सा। पता नहीं क्यों टेंशन लेती रहती हो। मैं कह तो रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हार तो दिया मैनो खाला ने। इसी बात का तो डर है। अगर उसने असद को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दी और उसने उसकी बात का यकीन कर लिया तो यहाँ आके अच्छी खासी आदिल के साथ वो करेगा। असद को कभी भी नहीं आने देंगी मानो खाला यहाँ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी बानो खाला बेबस है लुबना के सामने। अच्छा, बेबस है वो। अगर वो बेबस होती ना तो थप्पड़ ना मारती सबके सामने लुबना को और इतना जलील भी ना करती। और रही बात असद की कि वो यहाँ पर आएगा और आदिल से लड़ेगा, आदिल ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जवाब देगा वो। देखा ये बात। अरे इसी बात से तुम्हें डरती हूँ। ये लड़ाई झगड़े जो है ना ये जान ले लेते हैं। अम्मा बस कर दो भाई, कुछ नहीं होगा। सो जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं भाई, मैं नहीं सो रही इस परेशानी में। मैं सो जाऊं और कोई हंगामा होता रहे। मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। बस मैं नहीं सो रही, सो जाओ। तुम ऐसा करो कि आदिल से कहो कि चला जाए यहाँ। कह दूंगी उसे, लेकिन अच्छा थोड़ी देर आराम कर लो। सो जाओ ना, थोड़ा सा सो जाओ। सो जाऊंगी ना, मेरे सोने के पीछे क्यों पड़ गई है? इस परेशानी में नींद आती है भला? हद करती है। अम्मी, भाभी का शक आदिल के लिए गलत नहीं था। बात सही या गलत की नहीं है कोमल। इसे क्या जरूरत पड़ी थी निकल के वहां जाने की? ये तो उनकी मोहब्बत है कि उनसे मेरा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और जज्बात में आके वो आदिल से जवाब लेने चली गई। मोहब्बत नहीं है ये, बेवकूफी है। इसे अगर कोई शिकायत थी तो ये मुझसे कह सकती थी। मैं आदिल से बात करती अकेले में। सही और गलत का फैसला उसी वक्त हो जाता। मगर अम्मी। बस कर दो कोमल, और याद रहे ये बात असद के कानों तक ना पहुंचे। क्या बात हो गई अम्मी? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता लगनी चाहिए? वो बेटा लड़के वाले कोमल का रिश्ता तोड़ गए। क्या? लेकिन अम्मी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी बहन आई थी अंगूठी वापस करके। लेकिन क्यों? अंगूठी ऐसे कैसे वापस कर सकते हैं वो? ये कि गुड़िया गुड्डे का खेल थोड़ी कि जब चाहे अंगूठी पहना दी, जब चाहे वापस कर दी। क्या करें बेटा, हम तो लड़की वाले हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अम्मी इस तरह रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं वो लोग? लोग हमसे पूछेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे? हमारी भी इज्जत है कोई। वो लोग भी यही कह रहे थे कि उनकी भी कोई इज्जत है। किसी लड़के ने उन्हें फोन करके न जाने क्या उल्टी सीधी बकवास की है। अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा है ये बात सिर्फ हमारे दरमियान है। मैंने भी मोहल्ले में या रिश्तेदारों में ये बात नहीं की है, वरना वो लोग तो इस बात को इतना फैलाएंगे और उछालेंगे कि आदिल तुम प्लीज कहीं चले जाओ। अब मैं सब बहुत गुस्से में है। फरा मुझे सच सच बताना कि कहीं गड़बड़ तुमने तो नहीं की? तुम पागल हो गए हो आदिल? मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम ही। मेरी बात सुनो, अब मेरा उस घर से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं वहां जाती हूँ, ना ही उन लोगों से मिलती हूँ। एंड ऐसी कोई बात मत करना।
कोमल मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है और ये मेरा भांजा है। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही चीखने का हक है तुम्हें। बर्दाश्त किया तुम्हें मजबूरी में। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खामोशी से उसके साथ जिंदगी गुजारो। हमारे घरेलू मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लुबना, देखो मेरी तरफ, तुम क्यों रो रही हो? सच वो कोमल का रिश्ता। मुझे बताया अम्मी ने, तुम्हारी कोमल से बात हुई, क्या हाल है उसका? वो ठीक है, बल्कि तो बहुत मजबूत है। उसको समझाओ कि रिश्ते भरोसे और एतमाद के होते हैं। उन लोगों को हम पे एतमाद नहीं था, कमजोर थे वो लोग। ये रिश्ता टूट के हमारे हक में अच्छा। अल्लाह ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए। ये बात जाके उसको समझाओ, उसको कहो कि परेशान नहीं। उसे हम रिश्ता तोड़ने का नहीं है, तो फिर सिर्फ शख्स की घटिया हरकत पर गुस्सा है। सिर्फ एक बार मुझे पता लग जाए ना कि वो शख्स है कौन, मैं कसम खाता हूं अगर मुझे फांसी भी हो जाए फिर भी मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा आप परेशान मत हो, आप कपड़े चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। कौन हो सकता है? कोमल? अरे कोमल, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप ठीक कह रही हैं बानो खाला। लुबना अकेले में आदिल को कुछ भी कह देती, लेकिन सबके सामने इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था, और वो भी अम्मा के सामने। अम्मा आपकी बड़ी बहन है, उसकी सास जैसे कम से कम उसको इस चीज का तो लिहाज करना चाहिए था। आदिल तो पागलों की तरह उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसने ये हरकत की है। कहता था अगर मिल गया ना तो हाथ पांव तोड़ के आपके दरवाजे पे लाके खड़ा कर देगा। असद को पता चला तो वो छोड़ेगा उसे? हड्डियां तोड़ देगा उसकी, मार मार के हशर बिगाड़ देगा उसका। मेरा ख्याल है कि असद को एक दफा लुबना से भी पूछना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि लुबना ये बात जानती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? उसने एक दफा कुरान शरीफ पे हाथ रख लिया था ना, हम सब ने यकीन किया था। कोई ना कोई तो है ना जो हरकत कर रहा है। क्या पता कोई शख्स हो जो कोमल को पसंद करता हो और लुबना उसके बारे में जानती हो। अपना घर बचाने के लिए, अपनी खुशियों के लिए उसने आदिल का नाम लगा दिया। नहीं फरा, नहीं। कुरान पे हाथ रख के दोनों झूठ नहीं बोल सकते। हाँ आप ठीक कह रही हैं, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोमल बहुत शरीफ लड़की है, बहुत मासूम, और लुबना बहुत तेज है। जो लड़की आपकी इतनी फरमाबरदार औलाद को, इतनी मोहब्बत करने वाली औलाद को फंसा के निकाह कर सकती है आपके इल्म में लाए बगैर, कुछ भी कर सकती है। और असद और लुबना की शादी के बाद मैंने भी ये बात मान ली थी, लेकिन आप लुबना को ये हक नहीं दे सकती कि वो आपकी घर की खुशियों में दखल दे। कोमल की जिंदगी का फैसला करने वाली वो कौन होती है? उसने जो भी किया बानो खाला, लेकिन उसे सबके सामने नहीं करना चाहिए था। जानती हैं आप, अम्मा की बहुत तबीयत खराब है। अम्मी
चाय तैयार है, असद आपका वेट कर रहे हैं। आ जाओ फरा। हाँ चलो। रुको लुबना, तुम्हें आपा के घर जाके अपनी की बदतमीजी की माफी मांगनी होगी। बानो खाला, ये क्या कह रही हैं आप? बिला वजह बहुत बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ाने के लिए नहीं कर रही, बात खत्म करने के लिए इसे ये हुक्म दे रही हूँ। ठीक है अम्मी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। और हाँ, आदिल पे जो तुमने इल्जाम लगाया है और वहां जो कुछ हुआ है, इसका इल्म असद को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। बानो खाला बिला वजह गुस्सा कर रही है, मैं तो उन्हें समझाने के लिए आई थी। कोई बात नहीं फरा, अगर अम्मी चाहती हैं कि मैं आदिल से और खाला से माफी मांग लूं तो मैं ऐसा करूंगी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं तुम्हारे मना करने के बाद उनके घर में कदम रखना भी पसंद नहीं करती। तो फिर क्यों गई थी? उससे ये पूछने की वो होती कौन है तुम पे शक करने वाली। आखिरी बात है, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा आइंदा अगर तुम उनके घर गई। रहने दो बर्तन, असद चला गया, तुम जाओ और जाके आपा से माफी मांग के। कल मैं चीखी चिल्लाई, बहुत बदतमीजी कर ली मैंने आपके साथ, माफ कर दें प्लीज। कोई जरूरत नहीं माफी शाफी मांगने की, दफा हो जाओ यहाँ से। कोमल मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है, उसको क्या तकलीफ पड़ी हुई थी कि वो बीच में जाके उनसे बदतमीजी करती? लुबना मेरी बीवी है, इस घर की फर्द है वो। गलती लुबना की नहीं है, गलती आपकी है, आपने गलत किया, उस पे हाथ उठाया। ये पट्टी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने पढ़ाई है, उसी ने भरे हैं तुम्हारे कान, इसी वजह से तुम आज मेरे सामने खड़े होके मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। अपनी माँ से